बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, गिरधर की कुंडलियाँ। तो बच्चों, दौलत पाकर अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? मीठी बोली का जीवन में क्या महत्व है? कोई भी कार्य बिना सोचे विचारे करने का क्या परिणाम होता है? इस पर आप एक बार विचार जरूर कीजिएगा। आइए पढ़ते हैं आज का पाठ परिचय। प्रस्तुत कविता में कवि ने कहा है कि दौलत पाकर मनुष्य को जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। समाज में और संसार में व्यक्ति के गुण ही उसे मान सम्मान दिलाते हैं। कोई भी कार्य शुरू करने से पूर्व उसके बारे में हर तरह से विचार कर लेना चाहिए। ऐसा न करने पर कई बार पछताना पड़ता है। तो आइए पढ़ते हैं गिरधर की कुछ कुंडलियाँ। सबसे पहले है, दौलत पाए न कीजिए सपने हु अभिमान, चंचल जल दिन चार को ठाउ न रहत निदान। ठाउ न रहत निदान, जियत जग में जस लीजो। मीठे वचन सुनाए विनय सभे कीजो। कह गिरधर कविराय, अरे यह सब घट दौलत, पाहुन निसिदन चारी रहत सभी के दौलत। तो बच्चों, यहाँ पर कवि गिरधर बस हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि धन दौलत अगर हम पाना चाहते हैं तो सिर्फ धन दौलत ही ना पाएं या उसी के लिए ही कार्य ना करें कि सिर्फ हमें धन कमाना है। अगर हम धन कमाने के लिए सोचते भी हैं तो उस पर अभिमान भी ना करें। यानी अगर हमारे पास धन आता है तो उस पर घमंड करना भी अच्छी बात नहीं है। धन पानी के समान होता है, अगर वो बह गया वो बहकर कभी इधर कभी उधर चला ही जाता है। इसीलिए अगर आप ज़्यादा अमीर हो गए हैं, आपने ज़्यादा धन कमा लिया है, तो उस पर घमंड ना करें, क्योंकि पानी की तरह वो धन भी बह जाएगा और आपका घमंड वहीं के वहीं रह जाएगा। इसीलिए सिर्फ इतना ही कवि गिरधर हमें समझाना चाह रहे हैं कि धन को लेकर घमंड ना करें और सिर्फ धन कमाने के लिए ही कार्य ना करें। कभी कभी अपने अंदर झांक के देखें कि धन के लिए हम जो पागल हुए जा रहे हैं, हम दूसरों के प्रति कैसा स्वभाव कर रहे हैं। इसीलिए अपना स्वभाव ही सबसे बड़ा धन है। अच्छा स्वभाव रखोगे तो सभी लोग तुम्हें पसंद करेंगे। आइए पढ़ते हैं अगला। गुण के गाहक सहस नर, बिनु गुण लहे न कोय। जैसे कागा को किला, सबद सुने सब कोय। सबद सुने सब कोय, कोकिला सबय सुहावन। दऊ को इकरंग काग, सब भय अपावन। कह गिरिधर कविराय, सुनो तो ठाकुर मन के। बिनु गुण लहे न कोय, सहस नरगाहक गुण के। यानी बच्चों, यहाँ पर गिरिधर कवि हमें बस यही बताना चाह रहे हैं कि गुणी व्यक्ति को दुनिया में हर कोई पसंद करता है। जिस व्यक्ति में गुण होता है उसे पूरे संसार में महत्वता दी जाती है। इसीलिए हमें गुणों को, अच्छे गुण अपनाने हैं। बुराई पर नहीं चलना है या अपने अंदर बुराई नहीं लानी है। जिस तरह कोयल काली है लेकिन उसकी वाणी इतनी मीठी है कि सबको मधुर कर देती है। हर कोई कौवे को ना सुनकर कोयल को सुनना चाहता है। आखिरकार काले तो दोनों ही हैं, लेकिन वाणी कोयल की अच्छी है, कौवे की नहीं। इसीलिए रंग रूप को ना देखें, इंसान के अंदर उसकी वाणी को और उसके बोलने के तरीके को देखें और ऐसी वाणी बोले जो सबके मन को भाए। आइए पढ़ते हैं आगे। बिना विचारे सौ करे, सौ पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हसाए। जग में होत हसाए, चित में चैन न पावे। खान पान सन्मान, राग रंग मन ही न भावे। कह गिरिधर कविराय, दुख कछु टरत न टारे। खटकत है जी माही, कियो जो बिना विचारे। तो बच्चों, यहाँ पे कवि गिरिधर बस इतनी ही बात बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य बिना सोचे समझे काम करता है, बाद में उसे पछताना पड़ता है। इसीलिए जो भी आप काम करें, पहले उस पर सोच विचार करें।
सोच विचार करके जो काम करते हैं उस पर हम सफलता ज़रूर पाते हैं, लेकिन जो काम बिना सोचे समझे किया जाता है उसमें सिर्फ हम पछताते हैं और जग में हमारी हंसाई होती है। इसलिए काम ऐसा करें जो आपको सफलता के राह पर ले जाए। तो बच्चों, ये छोटी सी बातें हमें बताई गिरिधर जी ने। आइए पढ़ते हैं उनके परिचय के बारे में। 18वीं सदी में सन 1713 में जन्मे गिरिधर कविराय का मूल नाम हरिदास भाट अथवा ब्रह्मा भट्ट था। ऐसा अनुमान है कि गिरिधर पंजाब के रहने वाले थे, किंतु बाद में इलाहाबाद के आसपास आकर रहने लगे। इन्होंने कुंडलियों में ही समस्त रचना, जिनकी भाषा अवधी और पंजाबी है, यह अधिकतर नीति विषयक है। गिरिधर कविराय ग्रंथावली में इनकी 500 से अधिक कुंडलियां संकलित है। सन 1770 में इलाहाबाद में इनका निधन हो गया। तो ये थे कवि गिरिधर। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।